Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. टॉपिक क्या है? चलिए देखते हैं डिस्कस करके. मैं बोलती हूँ आई फूड. अब आपको समझ आई कोई मेरी बात? आई बुक. समझ में आई मेरी बात? डेफिनेटली नहीं. आई फूड क्या है? आई ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, आई एम सर्विंग फूड, आई एम टेकिंग फूड. कुछ समझ में नहीं आया. यानी जो बीच में मैंने जो वर्ड्स लगाए हैं, ईटिंग, टेकिंग, सर्विंग, ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? उस काम को करने या होने के बारे में बता रहे हैं. और अगर मैं ये वर्ड्स नहीं लगाती हूं तो आपको कुछ समझ में आता है? नहीं आएगा. तो इसी तरह चाहे आप कितना भी बोल लीजिए, जब तक ये वर्ड्स नहीं लगाएंगे, ये क्या है? ये कौन से वर्ड्स हैं? ये एक्शन वर्ड्स हैं. ये किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं. दीज आर, ये सिंगल वर्ड भी है, ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं. तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? वर्ब. तो आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? वर्ब्स. वर्ब को आप कह सकते हो किसी भी लैंग्वेज का हार्ट होते हैं. हार्ट क्या होता है हमारी बॉडी में? अगर हार्ट ना हो तो वी वॉन्ट सर्वाइव. तो इसी तरह कोई भी लैंग्वेज बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगी अगर उसमें वर्ब नहीं है. इसी तरह आप, जैसे फोन तो है आपके पास, कोई भी आप महंगे से महंगा फोन ले लीजिए या छोटे जो कॉल करने वाले हैं, उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम होता है बैटरी. बिना बैटरी के आप चाहे कितना भी महंगा एंड्रॉयड या आप कोई भी आईफोन ले लीजिए या कोई छोटा फोन, बिल्कुल काम नहीं करेगा. तो इसी तरह ये जो वर्ब है ना, हमारे सेंटेंस में बैटरी का काम करती है. बिना बैटरी कोई काम नहीं होगा इन दोनों फोन्स में, सभी टाइप्स के फोन में. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. वर्ब्स क्या होती है, इनके क्या क्या फंक्शंस है, कितने टाइप्स की होती है. लेट्स स्टार्ट. सो जो ये वर्ड वर्ब है, इट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम. लैटिन में वर्ड है वर्बम, जिससे ये वर्ड लिया गया है. और इसका मीनिंग क्या होता है वर्बम का? अ वर्ड. यानी कि वर्ब क्या होती है? एक वर्ड होती है. और अगर इसकी डेफिनेशन देखें, हम देखिए, अ वर्ब इज ए वर्ड. ये एक सिंगल वर्ड हो सकती है, अ फ्रेज, और या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकती है जिसको हम बोलते हैं अ फ्रेज, दैट सेज और असर्ट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग. यानी कि वर्ब एक वर्ड हो सकती है या अ ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकती है जो किसी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताती है, उसके करने या होने का बोध कराती है. जैसे आपने हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगा ना, क्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया. जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराए, यानी कि एक्शन वर्ड्स ही नहीं होते, उसके होने का भी बोध कराते हैं, उसको बोलते हैं क्रिया. और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. इनको पढ़ने के बाद आपको वर्ब के बारे में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली है. देखते हैं. पहले टाइप के एग्जाम्पल्स देखिए. अ टीचर टीचेस स्टूडेंट्स. द ट्रेन रन्स ऑन रेलवे ट्रैक्स. तो इसमें जो वर्ब टीचेस है और जो रन्स है वो क्या बता रहा है? इसमें टीचर क्या है? पर्सन है. ट्रेन क्या है? थिंग. यानी पर्सन और थिंग क्या कर रहे हैं इसके बारे में बता रहा है. तो फर्स्ट में क्या है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, दीज आर टोल्ड बाय द वर्ब्स. तो इस टाइप के अगर वर्ब्स हैं, उनको किस टाइप के वर्ब्स बोलेंगे? एक्शन वर्ब्स. ये एक्शन को बता रही है, इनको बोलते हैं एक्शन वर्ब्स. अब दूसरी टाइप का एग्जांपल देखिए. द वर्क is done, the students were taught. इसमें क्या है? what is done to a person or thing. जो ये is है या जो वो है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि what is done to the person or thing. the work is done यानी कि काम किया गया. students were taught यानी कि उनको पढ़ाया गया. तो what is done to a person or thing हमें किससे पता लग रहा है? वर्ब से पता लग रहा है. इसको बोलेंगे एक्शन वर्ब. तो यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप्स के जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्या है?
एक्शन वर्ब्स है। अब तीसरी टाइप के एग्जांपल देखिए, आई नो योर एड्रेस, द हिल्स सराउंड द विलेज। तो देखिए नो से कोई काम तो नहीं हो रहा, द हिल्स सराउंड्स द वैली, यू कैन से विलेजेस या विलेज, तो इससे भी कोई काम नहीं हो रहा। तो इससे क्या पता लग रहा है, द स्टेट इन विच ए पर्सन और थिंग इज, कि किस स्टेट में कोई पर्सन या कोई थिंग है। तो यानी कि जरूरी नहीं है एक्शन वर्ड्स हो, किसी थिंग या पर्सन का किस स्टेट में है ये अगर हमें पता लगता है जिस वर्ड से, उसको भी वर्ब कहते हैं। ये किस टाइप की वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब। किस टाइप की वर्ब है ये, नॉन एक्शन वर्ब। अगला देखिए, आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, एम यहां पे आई के बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूं, और यू के बारे में क्या बता रहे हैं, आर बता रहे हैं। यानी कि व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज हमें किससे पता लग रहा है, वर्ब से पता लग रहा है। तो इस टाइप की वर्ब्स को क्या बोलते हैं, वर्ब्स टू शो बीइंग, कि कोई भी बीइंग है वो क्या है उसके बारे में हमें बता रहा है। अगला देखिए, आई हैव अ बुक, अ स्पाइडर हैज 8 legs। यानी कि इसमें हैज और हैव से हमें क्या पता लग रहा है, व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज, कि किसी पर्सन या थिंग के पास क्या है, इस बात का पता लग रहा है। तो इस टाइप की वर्ब्स क्या शो करती है, पोजेशन। पोजेशन मीन्स किसके पास क्या है। तो देखिए वर्ब्स हमें बहुत सारी चीजें बता रही है, यानी कि कोई पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, या उस पे क्या किया गया है, या पर्सन या थिंग की स्टेट क्या है, या पर्सन या थिंग क्या है उसके बारे में बता रहा है, और या वो क्या पोजेस कर रहा है। तो हमें एक वर्ब से बहुत सारी चीजों का पता लगता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जैसे फोन में बैटरी का काम होता है, ऐसे ही वर्ब का काम सेंटेंस में होता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फोन यूजलेस, चाहे आपका कितना भी महंगा फोन क्यों ना हो। तो इसी तरह सेंटेंस क्या होता है, चाहे कितने लंबे चौड़े वर्ड्स यूज कर लो, अगर उसमें वर्ब नहीं है तो उसको सेंटेंस नहीं कहते। और उसकी दूसरी और अगर हम देखें, अगर एक वर्ब यूज हुई है प्रॉपरली तो वो भी एक पूरा सेंटेंस बना देती है। एग्जांपल देखिए, गो, गो एक कंप्लीट सेंटेंस है। सिट, सिट इज ऑल्सो द कंप्लीट सेंटेंस। अगर कहा जाए ना कि सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है, तो गो एक सबसे छोटा सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ये लंबे चौड़े वर्ड्स, ऑल द लवली गेस्ट फ्रॉम दिल्ली फॉर टुडेज पार्टी, गॉर्जियस। इट्स नॉट अ मीनिंगफुल, यू कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, इट्स नॉट ए सेंटेंस। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक सेंटेंस में वर्ब की कितनी अहमियत है। अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि एक वर्ब में कितने वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे गोज वर्ब है। ही इज गोइंग टू स्कूल, इज और गोइंग क्या है, वर्ब है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, हैज बीन गोइंग वर्ब है। He will have been going to school, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो वर्ब का काम कर रहे हैं वो अप टू 4 हो सकते हैं, 1 to 4। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। कई बार एक वर्ड वर्ब हो सकता है, कई बार इवन 4 वर्ड्स भी वर्ब का काम कर रहे होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वर्ब्स कितने टाइप की होती है। इट इज काइंड्स ऑफ वर्ब्स। Verbs can be divided in 2 parts. First is auxiliaries and second is main. You can say main verbs or action verbs or the principal verbs. So पहले इस स्लाइड में हम करेंगे auxiliaries. Auxiliaries basically 12 होती है इंग्लिश ग्रामर में, और ये कौन कौन सी होती है, be, have, do, can, may, will, shall, must, ought to, नीड, डेयर, यूज टू, यानी कि टोटल 12 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है इंग्लिश ग्रामर में। अब देखिए इनका यूज कैसे है। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी। जो ये टोटल 12 ऑक्सिलरीज हैं उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इनमें क्या क्या आती है, बी, बी की सारी फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस में इजेमा एंड पास्ट टेंस में वॉज वर। इसी तरह हैव,
प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव होता है और पास्ट में हैड होगा। डू की प्रेजेंट में फॉर्म डू और डज होती है और पास्ट में डिड हो जाती है। अब जो ये मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये दो तरह से काम करती हैं, एक तो एज ए मेन वर्ब और दूसरा एज ए ऑक्सिलरी वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिए कि कहाँ ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ही इज स्मार्ट, यहाँ पे इज क्या है, मेन वर्ब है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा, लेकिन इसमें किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। ही हैज ए कार, हैज को हमने ऑक्सिलरीज में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रही है, हैज एज ए मेन वर्ब। इसी तरह दूसरी ये करती है सेम वर्ब, देखिए इज फर्स्ट में क्या है, मेन वर्ब। ही इज टॉकिंग, यहाँ पे इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह ही हैज लॉस्ट हिज पेन, तो लॉस्ट यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी और हैज क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। तो हम ये जो प्राइमरी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये दोनों तरह से काम कर सकती है, एज ए मेन वर्ब एज वेल एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखते हैं दूसरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी काम करती है। मॉडल वर्ब्स जो मेरी दूसरी वीडियो में आपने देखी होगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मॉडल वर्ब्स में कौन कौन सी होती है, कैन जिसकी पास्ट फॉर्म कुड होती है, मे की पास्ट फॉर्म माइट होगी, विल की पास्ट फॉर्म वुड होगी, शेल की पास्ट शुड होगी, मस्ट, ought to, these are the model auxiliary verbs। और ये जो model auxiliaries है they are used with main verb, ये हमेशा main verb के साथ यूज होती है और क्या एक्सप्रेस करती है, टू एक्सप्रेस द मूड्स और आइडियाज, ये स्पीकर का मूड या आइडिया एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू इट, कैन हियर शोज द एबिलिटी ऑफ यू। यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, शुड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज एन एडवाइस दी जा रही है। तो इट शोज द आइडिया और इट शोज द मूड। नाउ जो थर्ड टाइप होती है ऑक्सिलरीज की वो होती है सेमी मॉडल। सेमी जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेमी मीन्स इसमें ये पार्टली क्या होती है, पार्टली लाइक द मेन वर्ब एंड पार्टली लाइक द मॉडल ऑक्सिलरीज। और इसमें आती कौन कौन सी वर्ब्स है, इसमें आती है नीड, डेयर एंड ought to। और ये आपने जैसे देखा कि दोनों की तरह काम करती हैं, मीन्स मेन वर्ब की तरह भी और मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह। एग्जांपल देखिए, नीड आई वेट फॉर यू, तो देखिए नीड आई वेट, वेट क्या है, मेन वर्ब, नीड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे नीड एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है। और सेकंड देखिए, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, नीड यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, यानी सेम वर्ब है नीड, इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज, इट कैन बी यूज एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब as well as the main verb। नेक्स्ट देखिए, he dare not disturb me, तो यहाँ पे disturb main verb है, dare is model auxiliary verb। do you dare to tell lies, यहाँ पे dare क्या है, main verb है। तो इसी तरह से जो model verbs main verb की तरह भी यूज होती है और एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज होती है, उनको बोलते हैं सेमी मॉडल्स। तो लर्नर्स, अभी पिछले वीडियो में आपने देखी ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी बोल सकते हैं, एक्शन वर्ब्स भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। जो ये प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब होती है ये होती है टू टाइप्स की, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू मेक कंप्लीट सेंस, यानी अगर इन वर्ब्स में हमने एक ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो उसकी सेंस कंप्लीट नहीं बनेगी, सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपने ये पढ़ा ही होगा कि ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करते हैं, वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाले वर्ड्स या थिंग्स जो भी सेंटेंस में होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इट इज ए पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यानी कि वर्ब ने जो एक्शन किया उसको रिसीव करते हैं,
वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है. एक्शंस दैट बिगिन विद डूअर एंड इट पासिस ओवर टू द ऑब्जेक्ट. किसी भी जो सेंटेंस होता है वो डूअर से स्टार्ट होता है. जैसे आई राइट अ लेटर, तो आई डूअर मैं होगी, एक्शन मुझसे स्टार्ट हुआ और एक्शन किस पे गया, लेटर पे. तो क्या होता है, द एक्शन बिगिंस विद लेटर एंड पासिस ओवर टू ऑब्जेक्ट. अब देखिए, हीनू लव्स स्वीट्स. अगर आपको पता करना हो कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो आप वर्ब से क्वेश्चन बनाइए. हीनू लव्स व्हाट, व्हाट का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, स्वीट्स, यानी स्वीट्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. हीनू लव्स मी, आप क्वेश्चन पूछोगे वर्ब से, हीनू लव्स whom, आंसर कौन आ रहा है, मी. यानी कि जो व्हाट और whom का आंसर दे रहा, हु whom का जो वर्ड उसका आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट होगा. तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी. अब ये देखिए, ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के. एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग होता है जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है. जैसे ये एग्जांपल आपने देखा, हीनू लव्स स्वीट्स, तो लव्स व्हाट, स्वीट्स, यानी स्वीट्स जो है वो लव को डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं, एक्शन को, जो वर्ब है उसका एक्शन डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. यहां एग्जांपल देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो वर्ड या जो नाउन और पर्सन जो भी होता है वो रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, ये उसमें एक्शन को रिसीव कर रहा था, यहाँ पे किसको रिसीव करेगा, इट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर होगा. ही गेव मी अ गिफ्ट. क्वेश्चन आप उसी तरह पूछिए, वर्ब से लेके वर्ड से क्वेश्चन बनाइए. ही गेव मी व्हाट, कौन सा वर्ड आंसर दे रहा है, ही गेव मी अ गिफ्ट. यानी कि जो व्हाट का आंसर दे रहा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. गिफ्ट क्या हो गया इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब विच वर्ड टेल्स हु रिसीव्ड द गिफ्ट. अब आप क्वेश्चन पूछोगे, विच वर्ड टेल्स हु रिसीव्ड द गिफ्ट. ही गिव मी, किसने रिसीव किया गिफ्ट को, मी. इसका आंसर कौन दे रहा है, मी. तो आंसर क्या हो जाएगा, मी यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज द वर्ड विच टेल्स हु रिसीव्ड द गिफ्ट और हु रिसीव्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद अब देखते हैं, हम कह रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है. एग्जाम्पल देखिए, द बॉय किक्ड, इसकी कोई सेंस आ रही है, इट हैज इनकम्प्लीट सेंस, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ सेंटेंस. द बॉय किक्ड द बॉल, ये जो सेंटेंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको आप बोलोगे कंप्लीट सेंटेंस. तो जो ये वर्ब है ना किक्ड, ये फर्स्ट सेंटेंस में अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है, क्योंकि ये कंप्लीट हो ही नहीं रहा है सेंटेंस, इसको पीछे कुछ चाहिए कंप्लीट होने के लिए, जो कि यहाँ इस सेंटेंस में नहीं है. तो इस टाइप की जो वर्ब होती है ना, जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होती, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्ट सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हो रही तो ये सेंटेंस ही नहीं है. और सेकंड देखिए, द बॉय किक्ड द बॉल, हमने द बॉल लगा दी, बॉल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और जैसे ही ऑब्जेक्ट लगा तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. तो यानी कि ये जो किक्ड वर्ब है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. समझ में आ गया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इट इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड. भाई क्या इनॉग्रेट किया, किस चीज का उद्घाटन हुआ, कंप्लीट नहीं है सेंस, तो ये सेंटेंस नहीं है, इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस. और दूसरा देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फेयर, यानी जब ऑब्जेक्ट द फेयर लग गया तो इनॉग्रेटेड वर्ब है, उसका मीनिंग क्लियर हो गया. तो ये इनॉग्रेटेड वर्ब
क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। पहले में मीनिंग इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, विदाउट ऑब्जेक्ट मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अब ये सेंटेंस देखिए नीचे वाले एग्जांपल, द बेबी वॉज स्माइलिंग, वॉज स्माइलिंग क्या है, वर्ब है। आगे कुछ चाहिए मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? नहीं चाहिए, इसका मीनिंग ऑलरेडी कंप्लीट है। ही वॉक्ड फास्ट, कुछ आगे चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मीनिंग क्लियर है। तो यानी कि ये कैसी वर्ब्स है, स्माइलिंग, वॉज स्माइलिंग, वॉक्ड, ये ऐसी वर्ब्स है जिनको आगे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप की वर्ब्स लगती है उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे डिफाइन करेंगे? A verb that makes complete sense itself and it does not need any object. इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लर्नर्स, अब हम करने जा रहे हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। देखिए डाई, डाई जैसे वर्ड ही बोलता है, डाई मीन्स टू। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? हमें पता ही है कि जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी जिन वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जांपल से देखते हैं, माय फादर गेव मी अ गिफ्ट। तो मी एक ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट एक ऑब्जेक्ट है। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है? देखिए, आप वर्ब के साथ क्वेश्चन बनाइए व्हाट से। गेव व्हाट, आंसर कौन से वर्ड से आ रहा है? अ गिफ्ट। गेव व्हाट? अ गिफ्ट। यानी कि अ गिफ्ट क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गिफ्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हु रिसीव्ड गिफ्ट, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बना के, उसको यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। हु रिसीव्ड गिफ्ट? मी। तो मी क्या हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हिम एक ऑब्जेक्ट है, अ क्वेश्चन दूसरा ऑब्जेक्ट है। हम क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही, आस्क्ड व्हाट, कौन सा वर्ड आंसर दे रहा? आस्क व्हाट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप पूछोगे कि whom asked क्वेश्चन, कौन से वर्ड से आंसर आ रहा है? whom द क्वेश्चन was asked, यानी कि him। तो him क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द टेलर मेड हिम अ कोट। मेड से वर्ब से क्वेश्चन बनाइए, मेड व्हाट? मेड व्हाट? अ कोट। यानी कोट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप पूछोगे, कोट को लेते हुए क्वेश्चन बनाएंगे कि फॉर whom अ कोट वॉज मेड, किसके लिए बना? हिम। तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि हम कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होती है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला है द चाइल्ड क्लैप्ड, वर्ब इज क्लैप्ड। क्या सेंटेंस कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। और दूसरा देखिए, द चाइल्ड वॉज, सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं लग रहा। लेकिन आप ये देखिए कि द चाइल्ड क्लैप ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव? बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेंस क्लियर है लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड, द चाइल्ड वॉज इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो पहले में इंट्रांजिटिव वर्ब है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। सेकेंड में इंट्रांजिटिव वर्ब है और सेंस भी इनकम्प्लीट है, इट्स नॉट गिविंग एनी सेंस। So in second case the verb needs
some words to convey complete meaning। यहाँ पे वर्ड चाहिए कोई वर्ब के साथ जिसके जो सेंटेंस को कंप्लीट कर सके, जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सके। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज हैप्पी, द चाइल्ड वॉज हंग्री, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, कुछ भी ऐसा वर्ड लिखेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। सो सच ए वर्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में जब कोई वर्ड चाहिए सेंस कंप्लीट करने के लिए, उस वर्ड को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। सो आप डिफाइन कैसे करेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन? इन ट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स अनदर वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंस, कि जिसको एक दूसरा वर्ड चाहिए कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, इज नोन एज ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, कि जिस वर्ब को कोई दूसरा वर्ड चाहिए कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, ऐसी वर्ब्स को बोलेंगे द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एंड द वर्ड दैट इज एडेड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेकेंड सेंटेंस था द चाइल्ड वॉज, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस था और इसमें जो वर्ब यूज हुई है वॉज, वो कौन सी वर्ब है? द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और जो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं, द चाइल्ड वॉज हैप्पी, द चाइल्ड वॉज एंग्री, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, कुछ भी वर्ड जो इसको सेंस देने के लिए यूज करेंगे उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब आगे देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में कौन कौन सी वर्ब जाती है, मीन्स वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में कौन कौन सी वर्ब जाती हैं? ये देखिए, इसमें बी की सभी फॉर्म्स, लाइक प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, और पास्ट में कौन सी होगी? वॉज एंड वर। इसी तरह जो दूसरी वर्ब होती है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की, वो होती है अपीयर, सीम, बिकम। देखिए वॉज के एग्जाम्पल तो आपने यहाँ पे देख लिया, ऐसे इज, एम, आर का भी आप बना के देख सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल इनमें से ले लेते हैं, अपीयर, सीम और बिकम में से। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई अपीयर्स, अगर मैं इतना लिखती हूं तो ये तो विदाउट सेंस वाला सेंटेंस हुआ, देयर इज नो सेंस, इसको सेंटेंस ही नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम लिखें द स्काई अपीयर्स ब्लैक, अगर हम ब्लैक वर्ड ऐड कर देते हैं तो इट विल गिव कंप्लीट सेंस। लेकिन जो वर्ड ब्लैक यूज किया इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। और यहाँ पे अपीयर्स कौन सी वर्ब है? इट इज इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसी तरह जो और वर्ब्स है जो एज वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यूज होती है, देखिए इस पॉइंट में, इन सम कॉन्टेक्स्ट आप इन वर्ब्स को लर्न कर लीजिए, फील, लुक, ग्रो, टर्न, स्मेल, प्रूव, फॉल, go, keep, etc. These verbs can also be used as verbs of incomplete predication. Can use हुआ है, can also, यानी कि ये दोनों तरह से यूज हो सकती है, as a transitive verb as well as verbs of incomplete predication। आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, I felt a severe pain in the stomach। जैसे मैंने बताया था कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करनी है, आप क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से, व्हाट, I felt what, क्वेश्चन कौन से वर्ड से आ रहा? I felt what, a severe pain। तो a severe pain क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये वर्ब कौन सी है? ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। तो फेल्ट यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब अगला सेंटेंस देखिए, ऑल लिविंग बीइंग्स कैन फील। यहाँ पे फील कौन सी वर्ब है? फील के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब कौन सी है? इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखिए फील की फॉर्म ही फेल्ट, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे फील कैसी है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, आइस फील्स वार्म। तो आइस फील्स कंप्लीट करने के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ रहा है? वार्म। वार्म क्या यूज हुआ? एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। और यहाँ पे फील्स कैसी वर्ब है? इट इज द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि कोई वर्ब तीन तरह से भी यूज हो सकती है। देखिए पहले में ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई, सेकंड में एज ए
एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई, और तीसरे में क्या हुई, एज ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि इट डिपेंड्स हाउ वी फ्रेम अ सेंटेंस। लर्नर्स, हम वर्ब्स को इन दो ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है फाइनाइट वर्ब्स, सेकंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब पहले देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसका एक टेंस होता है, यानी कि जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स मीन्स प्रेजेंट टेंस है, और मैं इसको पास्ट में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ही सैंग। और अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में लिखती हूँ तो ही इज सिंगिंग, यानी कि जो सिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग। दूसरी, यही वर्ब इट हैज टू एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन, यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये वर्ब्स चेंज हो जाती है। ही इज सिंगिंग, ही है थर्ड पर्सन, ही इज सिंगिंग। आई कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन, इसमें आई एम सिंगिंग। और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, यू आर सिंगिंग। तो यानी कि ये वर्ब है इज एम आर, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हो गई यहाँ पे। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, मीन सिंगुलर है या प्लूरल है। जस्ट लाइक ही सिंग्स, ही सिंगुलर है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ, तो ही सिंग्स। और इसका प्लूरल क्या होता है, ही का दे, तो दे के साथ सिंग आएगा। तो यानी कि क्या समझे कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जिनका टेंस होता है जो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनका कोई टेंस नहीं होता, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ये एज इट इज रहती है। दूसरी बात, नो चेंज विद पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी टेंस हो जाए, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर सिंगुलर या प्लूरल हो नाउन का, इन वर्ब्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, ही लव्स टू सिंग, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, मैंने पास्ट टेंस कर दिया, ही लव टू सिंग, ये वर्ब तो चेंज हो रही है, तो ये कौन सी है, ये है फाइनाइट वर्ब। लेकिन टू सिंग जो है ये चेंज नहीं हो रही है, तो ये कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब, टू सिंग नॉन फाइनाइट। अब हमने देखिए पर्सन की जगह नंबर भी चेंज किया, ही सिंगुलर है, दे कर दिया हमने प्लूरल, दे लव टू सिंग, सिंग तभी भी सेम रही, यानी कि ही के साथ लव्स आया था, दे के साथ लव हो गया। इसी तरह हमने सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन किया, सेकंड पर्सन के साथ लव तो चेंज हुआ है लेकिन टू सिंग एज इट इज है, यानी कि जो टू सिंग है वो कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, और ना ही ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना मस्ट है, विदाउट फाइनाइट वर्ब सेंटेंस नहीं बनेगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनका पर्पस क्या होता है सेंटेंस में, दे आर यूज टू एक्सटेंड द मीनिंग और टू एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग एक्सपेंड करने के लिए इनका यूज होता है। लर्नर्स, अब हम देखते हैं कि जब एक रूट वर्ब है उसको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो कुछ वर्ब्स के साथ सिर्फ डी या ईडी लगता है, या कुछ को बहुत डिफरेंट वेज में सेकेंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जिन वर्ब्स के साथ पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डी या ईडी लगता है उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, यानी कि जब थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करते हैं जिनके लास्ट में खाली डी लगे या ईडी लगे वो हो जाएंगी रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, प्ले प्लेड प्लेड, लव लव्ड लव्ड, कैरी कैरिड कैरिड, हैंग हैंग्ड हैंग, यानी कि जिनके पीछे डी या ईडी लगता है वो हो जाएंगी रेगुलर वर्ब्स। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वैरायटी ऑफ वेज से उसकी फॉर्मेशन बनती है। आप एग्जांपल देखिए, जैसे गो वेंट गोन, इसमें कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। ईट एट ईटन, रीड, देखो स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंस किया जाएगा डिफरेंटली, रीड रेड रेड, कट कट कट। तो जिनके डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेज में पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बनते हैं वो रहेंगी इरेगुलर वर्ब्स।
तो लर्नर्स, आई होप कि आपको रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेज में उनको कैसे डिवाइड किया गया है, आपको वर्ब्स का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।